बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हमारी माँ बहनों और बेटियों का हिजाब और पर्दे का चर्चा चल रहा है और हमारी उस बहन की हिम्मत और ईमान को हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सलाम है, जिसने भारत में अकेली बाहिजाब मुसलमान लड़की इंतहा पसंद हिंदुओं के हुजूम के सामने अल्लाहु अकबर के नारे लगाकर डट गई और उस नहती सनफ नाजुक की तकबीर की आवाज़ उम्मते मुस्लिमा के हज़ारों गिला फाड़ मुकर्रिरों की तकरीर पर भारी है। और मेरे दोस्तों, उस बहन ने जो कर दिखाया, इनसे हम सबको और हमारी माँ बहनों और बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम भी है। दोस्तों, गौर से सुनते रहिए। मैं आप लोगों को एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमें अपनी बेटियों, बीवियों और बहनों के लिए पर्दा कितना अहम है। दोस्तों, एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी, जिनकी डिमांड थी कि शादी उससे करेंगी जो उन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, इसलिए खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़िया होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। तो बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। दोस्तों, वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है, तो बीवी हंसने का सबब पूछती है। तो शौहर कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। तो दोस्तों, बीवी अपने शौहर से कहती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। तो शौहर कमरे में छुप जाता है। तो औरत अपने बाल बिखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। तो पहले बड़ा बेटा आता है और रोने का सबब पूछता है। माँ कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। और वो समझा बुझा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। तो मंझला बेटा को गुस्सा आता है और वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझा कर चुप करवा कर चला जाता है। दोस्तों, आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने भी करती है। तो छोटा बेटा आता है और गुस्सा से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। मेरे दोस्तों, फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि अब आपको समझ आया, पहला बेटा मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ था तो उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा बेटा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ था तो तेरी आधी लाज रखी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में पैदा हुआ था तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज्जत का पर्दा उतारने गया है। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरी माँ बहनों,
पर्दा औरत का फितरी तकाजा है। मजबूरी अपनी जगह है और हया अपनी जगह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की बाहया ख़वातीन के साथ खुसूसी मदद व नसरत का मामला फरमाए और उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को हर मुसलमान भाई और बहनों तक ज़रूर शेयर करें।